हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लास्ट क्लास में शुरू किया था, आज ख़त्म करेंगे, राइट। शुरू करते हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, सॉल्व। शीट में से क्वेश्चन ले लेते हैं एक। 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करना है भाई। सॉल्व मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकालनी है आपको। निकालें, चलो करते हैं। ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। मिडिल टर्म जैसे 3x है, 3x नहीं बोलूंगा, हमेशा उसके आगे के साइन के साथ बोलूंगा। माइनस 3x है, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, जैसा मैंने बताया था लास्ट क्लास में। इस तरह से स्प्लिट करना है कि सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए माइनस 3x, और प्रोडक्ट इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है। उन दोनों को प्लस करने पे ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर। 9x² इंटू माइनस 2, साइन के साथ ही लिखना सबको। इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, मतलब कितना आना चाहिए, माइनस 18x²। ठीक है जी। चलिए, कंडीशंस हो गई हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, स्प्लिट करते हैं। 9x² मैंने यहां पर लिखा माइनस 6x प्लस 3x, राइट। यहां पर मैंने माइनस 3 को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया। अब देखें क्या इन दोनों का सम करने पर माइनस 3x आ रहा है क्या, चेक करते हैं। ओके, माइनस 6x प्लस 3x, यही लिखा है मैंने बोला हमेशा साइन के साथ काउंट करेंगे, है ना। माइनस 6x प्लस 3x, ये 2 पार्ट्स हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, राइट। माइनस 6 प्लस 3, x कॉमन ले लिया, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस होगा 6 माइनस 3, बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है इसलिए क्या आएगा, माइनस 3x। कंडीशन सेटिस्फाइड। अब हमसे क्या बोला गया, ये जो 2 पार्ट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना चाहिए, माइनस 18x² आ रहा है क्या, चेक कर लेते हैं। माइनस 6x इंटू प्लस 3x मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 6 18, माइनस आ जाएगा x इंटू x² कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, तो दैट मीन्स हमने जो स्प्लिट किया है वो बिल्कुल सही है। पहला स्टेप पूरा। सेकेंड स्टेप, अब फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में ले लेंगे। 9x² माइनस 6x, लास्ट 2 को ब्रैकेट में ले लेंगे। 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए, तो हमने फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में ले लिया, लास्ट 2 को, ये साइन आ ही गया यहाँ पर। इन दोनों में से जो कॉमन निकाल सकते हैं वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। ओके, निकाल लें। यहां पर मैंने कॉमन निकाला 3x, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3x माइनस 2। ओके, कॉमन निकालना बता चुका हूं मैं। ओके, कुछ इस तरह से लिखा। फाइन, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो। 3 इंटू 3 9, x इंटू x² फिर माइनस का साइन, 3x इंटू 2 6x, प्लस का साइन, इनमें से कुछ कॉमन आएगा ही नहीं इसलिए बाहर क्या लगा दिया, 1, राइट। अब मैंने बोला था इस पूरे को एक सिस्टम के रूप में देखें आप। ये रहा, इसमें 2 टर्म्स हैं, एक ये रही एक टर्म ये रही, इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस का साइन। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, 3x माइनस 2, तो हमने क्या कर लिया, 3x माइनस 2 कॉमन ले लिया। यहां से 3x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 3x, और यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, +1।
इस तरह से क्या हो गया, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं, जो कंडीशंस हमने यहां पर करी थी। ओके, हमें तो यहां पर क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 है। ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहां पर 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से कोई एक 0 है, हमें नहीं पता कौन सा 0 है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऐसा सब लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था। ओके, तो यहां पर आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 2, माइनस था इधर जाके प्लस हो गया, x इक्वल्स टू 2/3। 3x इक्वल्स टू -1, प्लस 1 था इधर जाकर -1 हो गया, x इक्वल्स टू -1/3। राइट, फाइन। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2/3, -1/3 are the roots of given quadratic equation। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। इतना क्लियर है? चलो एक और करेंगे, मैं हटता हूं, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो पूरा ही रब कर देता हूं मैं इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का ही करेंगे। ओके, आज हमें थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं शीट में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 2√2x -6 इक्वल्स टू 0। राइट, सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यू निकालनी है। थोड़ा सा वेरिएशन किया, अब हमने यहां पर रूट्स डालना शुरू किया है। अब कैसे करेंगे? ओके, चलिए ध्यान से देखें। हमें तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। यहां पर मिडिल टर्म क्या है, आगे के साइन के साथ बोलेंगे हमेशा। यहां पर मिडिल टर्म है +2√2x। राइट, हमें इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। इस तरह से करना है कि यहां पर सम क्या आना चाहिए, 2√2x, और प्रोडक्ट इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है, और दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। राइट, x² इंटू -6, दैट इज -6x² आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करें। ओके, तो यहां पर लिखा मैंने x² प्लस 3√2x माइनस 1√2x। ठीक है, ये दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया। अब चेक करें इन दोनों को प्लस करने पे ये आ रहा है क्या, करते हैं। राइट, तो 3√2x एंड 1√2x, 3√2x प्लस माइनस 1√2x। ठीक है, मैंने बोला था इन दोनों पार्ट्स क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कर दिया। ओके, 3√2x प्लस और माइनस माइनस 1√2x, 3 - 1, मैंने दोनों में से √2x को कॉमन ले लिया, तो इधर से ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा 3, इधर से ये कॉमन ले लिया तो -1, तो कितना आ जाएगा 2√2x। राइट, 3 - 1 2√2x।
तो क्या इन दोनों पार्ट्स को सम करने पर, प्लस करने पर ये आ गया? आंसर इज यस, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, राइट। चलिए अब चेक करते हैं क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है क्या? फाइन, मैं रब कर रहा हूं, आप पॉज करके कॉपी जरूर करते जाइएगा, ठीक है? ओके, चेक करते हैं हम। चलिए भाई मल्टीप्लाई करते हैं। 3√2x इंटू -1√2x मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, है ना? ओके, तो 3 इंटू -1 -3, ओके, √2 इंटू √2 2, x इंटू x x², राइट? फाइन, तो कितना हो गया? -6x²। सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड। ओके, मल्टीप्लाई में आगे पीछे करके लिख सकते हैं, ठीक है? पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है देखो, तो किसी को किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने 3 इंटू -1 कर दिया, √2 इंटू √2 2, पता है ना कैसे? ओके, दोबारा बता देता हूँ, √2 इंटू √2। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो स्क्वायर लगा सकते हैं। रूट की वैल्यू क्या होती है? हाफ, इसकी वैल्यू हाफ, मतलब इसको हटा के पावर में हाफ लगा सकते हैं। अब एक पावर अंदर एक पावर बाहर, मल्टीप्लाई, ठीक है? हाफ इंटू 2, छोटा लिखा है यहां पर, हाफ इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहां पर? 2, इसलिए √2 इंटू √2 क्या होगा? 2। ठीक है जी, तो दैट मीन्स सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। आगे चलते हैं। ओके, तो हमने देखा कि हमने 2√2 को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया है, उसका सम भी आ रहा है, प्रोडक्ट भी आ रहा है, कंडीशन सेटिस्फाइड। नेक्स्ट स्टेप, ओके, फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में ले लेंगे, x² प्लस 3√2x, ये फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में ले लिया, माइनस लास्ट 2 को ब्रैकेट में ले लेंगे, माइनस का साइन एज इट इज आ गया, लास्ट 2 को ब्रैकेट में लेंगे, ध्यान से देखिएगा, 1√2x माइनस था, पर सिंस बाहर ऑलरेडी माइनस है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तो साइन क्या करना पड़ेगा? चेंज। समझ गए ना? ब्रैकेट खोलेंगे तो दोबारा ही हो गया। बस आप चेक करना कि हमेशा पिछली वाली स्टेप आ जानी चाहिए। आप ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलते ही क्या हो जाएगा? माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। ओके, अब हमें यहां से क्या करना है? कॉमन निकालना है। चलिए भाई कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में से तो x कॉमन है और कुछ दिख नहीं रहा, x प्लस 3√2, ठीक है? इधर 2 थे तो 1 रह गया, इधर 1 ही था तो x नहीं है। अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है, ठीक है, राइट? तो इन दोनों में से हम लोग यहां पर कॉमन लेते हैं √2, ठीक है? तो √2 कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा? x, 1 इंटू एक्स, x, ये ले लिया √2, ये ले लिया तो क्या बचा? 1x, और इधर क्या आएगा? इधर आ जाएगा 3√2, राइट? 6 की जगह क्या आ जाएगा? 3√2। कैसे आया बताता हूं। चलिए अब आप देखो, मैं इस टर्म को सॉल्व करता हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ था? यहां पर √2x प्लस 6, 1 नहीं लगाया आगे, अंडरस्टूड है, कुछ भी नहीं है तो 1 ही है। अब आप देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? √2x प्लस 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2, लिख सकते हैं ना? क्यों? 3 इंटू 2 6, ओके। √2x प्लस 3 इंटू, ये जो 2 है, इस 2 को हम लिख सकते हैं ना √2 इंटू √2। अभी मैंने बताया था कि √2 इंटू √2 क्या होता है? 2, तो 2 की जगह हमने क्या लिख दिया? √2 इंटू √2। ओके, चलिए अब आप देखो, इसके पास एक 2√2 है, इसके पास एक है, जो दोनों के पास है वो कॉमन ले लेते हैं।
हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया √2, तो इधर क्या बचेगा x और इधर क्या बचेगा 3√2। ठीक है, फाइन। तो इस तरह से यहाँ पर ये आया। ये कैसे आया वो मैंने एक्सप्लेन किया। इतना क्लियर है? सबको क्लियर है? चलिए, तो दैट मीन्स ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। पॉज करके आप लिखते जाइएगा, मैं रब कर रहा हूँ। चलो भाई आगे चलते हैं। ओके, इन दोनों में से हम लोग क्या ले सकते हैं? अब आप देखो, ये पूरी की पूरी एक यूनिट हो गई, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। इसके पास x + 3√2, इसके पास x + 3√2, तो हमने x + 3√2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या बचेगा? इधर बचेगा x और इधर बचेगा √2। समझ गए ना? यहां से ले लिया तो राइट, ये ले लिया यहाँ से, तो क्या बचा x, और यहाँ से ले लिया तो -√2। ओके, अब आप देखो वही कंडीशन आ गई, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक नंबर 0 है, राइट? तो इसमें या तो ये 0 है, राइट, इधर लिख देता हूँ, और या फिर x - √2 = 0 है। इन दोनों में से कोई एक 0 है। कौन सा 0 है हमें पता नहीं। अगर ये 0 है तो x = क्या आ जाएगा? ये उधर चला जाएगा तो -3√2, और अगर ये 0 है, ये उधर चला जाएगा तो x = क्या आ जाएगा? √2, राइट? तो लिख देते हैं therefore x = -3√2, √2 are the roots of given quadratic equations, राइट? इस तरह से हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व किया। मैं हटता हूं, आप पॉज करें, इसको राइट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का, ठीक है, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ओके, मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, एक और क्वेश्चन रूट वाला ही करते हैं, ठीक है, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। चलो शीट में एक क्वेश्चन है, लिखते हैं यहां पर √3 x² + 10x + 7√3 = 0। सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। मैं तो सॉल्व कर रहा हूं, राइट, फाइन, पर अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं पहले आपसे करवाता फिर मैं करता। तो आप भी यही करिए, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले पॉज कर दें वीडियो को, पहले खुद सॉल्व करें, उसके बाद देखना, तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एनीवे, यहां पर मिडिल टर्म हमारा है 10x। इसको हमें दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। इस तरह से स्प्लिट करना है, राइट, कि सम क्या आना चाहिए 10x। इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करें ताकि दोनों को प्लस करने पे 10x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, 7√3 इंटू √3x²। उन दो पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, राइट? तो 7√3 इंटू √3 3, अभी बताया था ऐसा क्यों, तो दैट मीन्स प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 21x²। ठीक है जी, चलो कोशिश करते हैं। यहां पर लिखा मैंने इस तरह से, यहां से शुरू कर लेता हूं, थोड़ी जगह मिल जाएगी। √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 = 0। ठीक है,
√3x² एज इट इज। 10 को हमने दो पार्ट्स में कर दिया, 7x प्लस 3x, ये एज इट इज। चेक करते हैं क्या इन दोनों को प्लस करने पर 10x आ रहा है? यस आ रहा है। आप देखो 10x प्लस 3x 10x, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अब आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू 3 21, x इंटू एक्स x², क्या मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 21x²? यस, सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड, मतलब हमने सही किया। ओके चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में ले लेंगे। ओके √3x² प्लस 7x, राइट। लास्ट 2 को ब्रैकेट में ले लेते हैं, 3x प्लस 7√3 इक्वल्स टू 0, राइट। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ नहीं रहा x को छोड़कर, तो √3x प्लस 7, 2x थे ले लिया तो 1x बचा, एक ही था वो भी ले लिया तो 7 बचा, राइट। इधर हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? क्या लें √3 ले लेते हैं, ठीक है। √3 कॉमन ले लेते हैं तो इधर क्या आएगा? √3x प्लस 7, ठीक है। अब ये कैसे आया मैं बता देता हूं। चलिए ये देखो यहां पर क्या दे रखा है, 3x प्लस 7√3, ठीक है। √3 को हम लोग क्या 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, राइट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि √3 इंटू √3 क्या होगा? 3। √2 के साथ बताया था √2 इंटू √2 2, तो √3 के साथ भी वही चीज़ अप्लाई होगी, √3 इंटू √3 3। अब आप देखो यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी, दोनों के पास है, एक इसके पास भी है, जो दोनों के पास होगा वही कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के पास क्या है? √3, तो √3 कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा? ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा? √3x प्लस, और इधर क्या बचा? 7, ठीक है। इस तरह से ये स्टेप से ये वाली स्टेप आ गई, फाइन। चलो आगे चलते हैं। अब ये पूरी की पूरी एक यूनिट हो गई, राइट। इसमें दोनों के पास एक चीज़ कॉमन है, वो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे कॉमन। क्या है? √3x प्लस 7, राइट, फाइन। तो इधर क्या बचेगा? यहां से अगर अपन ये कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x, और यहां से ये कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? √3, ठीक है। ऐसा हम लोग करते हुए आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। अब आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आ रहा है? 0, ओके। तो यहां पर हम लिख देते हैं √3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, या तो फर्स्ट वाला 0 होगा, और नीचे लिख देता हूं यहां पर x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। दोनों में से कोई एक 0 है, हमें पता नहीं कौन सा 0 है, राइट। अगर ये 0 है, राइट, तो ये 7 उधर चला जाएगा, सीधे लिख देता हूँ स्टेप, 7 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? -7, और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -7/√3, राइट। पर √3 को हम नीचे ऐसे छोड़ते नहीं हैं, डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो हम इसको क्या करेंगे? रैशनलाइज, जो हमने क्लास 9th में सीखा है। इधर बताता हूँ कैसे रैशनलाइज करेंगे। -7/√3 था, इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, फाइन। तो क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, -7/√3, और √3 डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, √3 इंटू √3 3। तो हम इस तरह से आंसर को राइट एंड करेंगे। फिर भी अगर रैशनलाइजेशन में दिक्कत है,
राइट। तो आप टीचर को रिक्वेस्ट करना, डाउट टीचर को, वो आपको रैशनलाइजेशन के 9th की वीडियो भेजेंगे और 9th की वर्कशीट भेजेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने इतना बताया। ओके, यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू -√3, ये उधर चला जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, नीचे का स्टेटमेंट आप लिख लेंगे। ओके, तो अब इसको पॉज करें, पॉज करके इसको राइट डाउन करें, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए भाई, तो डिस्कस किया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक ऐसा टॉपिक राइट जो पिछले 2 सालों से पढ़ रहे हैं, इस साल भी पढ़ रहे हैं। ठीक है राइट, तो प्रैक्टिस करते जाएं राइट, आपको और चीज़ें क्लियर होंगी। फाइन, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगी, पर नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही करेंगे। ठीक है फाइन, तो इसके साथ वर्कशीट आएगी, वो वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से करनी है, ध्यान से करनी है। ठीक है, पूरी कोशिश करनी है कि आपसे हो। राइट, तो जो होमवर्क है उसको आप करिएगा। फाइन, अच्छे से करें, बढ़िया तरीके से करें। फाइन, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।